याद है ना, उस एल्जिन घड़ी की प्यारी सी टिक टिक जो आपके किसी अपने की कलाई पर हमेशा रहती थी। हर टिक टिक में कारीगरी, नयापन और समय की सटीकता की कहानी गूंजती थी। एल्जिन घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती थीं, वो विरासत थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थीं, हर सेकंड के साथ जीवन के पड़ावों को चिह्नित करती थीं। वो उस समय का प्रतीक थीं जब अमेरिकी कारीगरी पूरी दुनिया में मशहूर थी। हम एल्जिन नेशनल वॉच कंपनी की दिलचस्प कहानी को उजागर करने के लिए वापस उस समय में जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा, नवाचार और समय के निरंतर चलने के साथ जुड़ी हुई है। हमारी कहानी हमें 1864 में ले जाती है, जब अमेरिकी गृह युद्ध का दौर चल रहा था। हावर्ड जी कल्वर के नेतृत्व में कुछ महत्वाकांक्षी उद्यमियों ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां उच्च गुणवत्ता वाली अमेरिका में बनी घड़ियां सभी के लिए सुलभ हों। इस प्रकार नेशनल वॉच कंपनी का जन्म एल्जिन, इलिनॉय में हुआ, जो एक छोटा सा शहर था और हमेशा के लिए घड़ी साजी की कला से जुड़ गया। एल्जिन के संस्थापक अपने आप में अग्रणी थे, जिन्होंने घड़ीसाजी में बदलने योग्य भागों की अवधारणा को पेश किया। इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी, जिससे एल्जिन घड़ियां अधिक किफायती और सुलभ हो गईं। कंपनी की शुरुआती सफलता नवाचार और दक्षता की इसी नींव पर बनी थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत एल्जिन के लिए एक स्वर्णिम युग था। परिशुद्धता और विश्वसनीयता के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति और कई पुरस्कार मिले। एल्जिन घड़ियां गुणवत्ता और शिल्प कौशल का पर्याय बन गई। वे व्यापारियों, साहसी लोगों और राष्ट्रपतियों की जेबों की शोभा बढ़ाती थीं। 20वीं सदी के मध्य में एल्जिन और पूरे घड़ीसाजी उद्योग के लिए नई चुनौतियां आईं। क्वार्ट्ज तकनीक के आगमन ने समय की गणना में क्रांति ला दी, जिससे पारंपरिक यांत्रिक घड़ियों की लागत के एक अंश पर अद्वितीय सटीकता मिली। इस नई तकनीक ने विदेशी प्रतिस्पर्धा के उदय के साथ विशेष रूप से स्विट्जरलैंड और जापान से अमेरिकी घड़ी निर्माताओं पर भारी दबाव डाला। एल्जिन को अपने कई समकालीन लोगों की तरह एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ा। तेजी से बदलते बाजार में जीवित रहने के लिए कंपनी को अनुकूलन करना पड़ा, जबकि एल्जिन ने अंततः क्वार्ट्ज तकनीक को अपनाया। यह एक विलंबित प्रतिक्रिया थी और कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के प्रयास में एल्जिन ने विशिष्टता की रणनीति अपनाई, अपने समर्पित शोरूम के नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया। ये शोरूम, जो अक्सर प्रतिष्ठित स्थानों पर स्थित होते थे, एल्जिन घड़ियों का एक क्यूरेटेड चयन प्रदान करते थे और एक व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करते थे। हालांकि इस रणनीति के अपने गुण थे, लेकिन इसने एल्जिन की पहुंच को भी सीमित कर दिया। विशेष शोरूम पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी के लिए अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के व्यापक वितरण नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। बाजार बदल गया था और एल्जिन का एक बार का सफल दृष्टिकोण गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एल्जिन को घटती बिक्री और बढ़ते वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। कंपनी कीमत और नवाचार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रही थी और इसकी एक बार की शानदार प्रतिष्ठा इस धारणा से कलंकित हो गई थी कि क्वार्ट्ज घड़ियां बेहतर थीं। 1968 में, एक सदी से भी अधिक समय तक घड़ीसाजी के बाद एल्जिन ने उत्पादन बंद कर दिया। एल्जिन के कारखानों का बंद होना अमेरिकी घड़ीसाजी के एक युग का अंत था। इसने उद्योग की लगातार बदलती प्रकृति और एक गतिशील बाजार में अनुकूलन के महत्व को एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। एल्जिन नेशनल वॉच कंपनी की कहानी उद्योग की बदलती प्रकृति और नवाचार को अपनाने के महत्व का अनुस्मारक है। एल्जिन की विरासत
अनगिनत घड़ियों में जीवित है जो समय बीतने का प्रतीक है। एल्जिन की कहानी शिल्प कौशल और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यह कहानी अमेरिकी भावना के साथ गूंजती है। अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने तो उसके पीछे की शिल्प कौशल की सराहना करें।